मित्राणि नमः संस्कृताय प्रतियोगी संस्कृतम के इस एपिसोड नंबर 26 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वाले में हम लोग देखेंगे कि जो संस्कृत के नाटक हैं, महाकाव्य हैं, जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, उनके नायक और नायिका सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि कादंबरी का नायक कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका कहा, उत्तर रामचरितस्य नायिका कहा, रघुवंशस्य नायिका कहा, मुद्रा राक्षस नायिका कहा, रत्नावल्याः नायिका का, ऐसे सवाल आते हैं। नायक और नायिकाएं पूछी जाती हैं, कभी नायक तो कभी नायिकाएं। अब ये चाहे आप टेट की परीक्षा दे रहे हो, चाहे टीजीटी दे रहे हो, चाहे पीजीटी दे रहे हो, चाहे यूजीसी दे रहे हो, और चाहे डीएसएसबी दे रहे हो, चाहे रीट का दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, हायर का दे रहे हो, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर परीक्षाओं में आते हैं। तो कभी ये सवाल मत सोचिएगा कि हाँ राम डीएसएसबी के लिए है कि नहीं, रीट के लिए है कि नहीं, टीजीटी में आएगा कि नहीं, पीजीटी में आएगा कि नहीं, कि यूजीसी में आएगा कि नहीं, इस प्रकार का कोई सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जनरली सब जगह आते ही हैं, सब जगह पूछे ही जाते हैं। प्रतियोगी संस्कृतम का मतलब हुआ ऐसी संस्कृत जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके 25 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं। आज 26वें एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रंथों के नायक और नायिकाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम ये भास का नाटक है जिसके नायक उदयन है और नायिका वासव दत्ता भी है और पद्मावती भी है। तो बहुत बार दो दो नायिकाएं होती हैं। देखिए कुछ लोगों की एक ही बीवी होती है, कुछ लोगों की दो दो होती है। जैसे देखिए चारुदत्त की धूता विवाहिता पत्नी है और वसंत सेना भी है। ऐसे बहुत सारे लोग एक से विवाह कर लेते हैं और दूसरी अगल बगल पाले रहते हैं। तो ऐसे संस्कृत नाटकों में भी स्वप्नवासव दत्तम एक ऐसा नाटक है जो नायक तो एक ही है उदयन, लेकिन दो दो से इसका टांका भिड़ता है। एक वासव दत्ता इसकी विवाहिता पत्नी है और पद्मावती से प्यार करता है। धीर ललित नाटक है। धीर ललित नायक वो होता है धीर ललित वो होता है जिसको जो थोड़ा भोला भाला हो, प्रेम करने वाला हो, ललित हो, सुंदरता का प्रेमी हो, सौंदर्य का भूखा हो, ऐसे नायक को हम धीर ललित नायक कहते हैं। दूसरे नंबर पर मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है जिसका नायक चारुदत्त है और नायिका वसंत सेना है और इसकी विवाहिता पत्नी धूता है। तो कुलस्त्री नायिका धूता है और गणिका नायिका वसंत सेना है। यह धीर प्रशांत कोटि का नायक है। चारुदत्त को पूछे कि कैसा नायक है, तो धीर प्रशांत। चार प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीर प्रशांत। तो धीरोदत्त, तो आप क्या, धीर प्रशांत हो गया और धीर ललित हो गया और धीरोदात्त हो गया। देखिए तीन प्रकार के नायक आपको यहीं मिल रहे हैं ना। और धीरोदत्त कोटि का नायक है भीम। तो उदयन धीर ललित कोटि का नायक है, चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है, दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। मृच्छकटिकम जो शूद्रक का प्रकरण ग्रंथ है उसका नायक चारुदत्त है और नायिका गणिका नायिका वसंत सेना है और कुलस्त्री नायिका धूता है। धीर प्रशांत कोटि का वह स्वयं नायक है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो तीसरे नंबर पर पढ़ लीजिए अभिज्ञान शाकुंतल जो विश्व का प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास विरचित है, 7 अंकों का नाटक है। इसका नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। और नायक पूछे कि किस कोटि का है, तो धीरोदात्त कोटि का है। अब धीरोदात्त क्या है, धीर ललित क्या है, धीरोद्धत्त क्या है, धीर प्रशांत क्या है, इनकी परिभाषा साहित्य दर्पण में और 10 रूपक में दी गई है। हम जब इन नायकों के विषय में बताएंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन आज रचनाएं और रचनाओं के नायक और नायकों के साथ नायिकाएं, इन्हीं तीनों पर आप फोकस करिएगा। रचना है स्वप्नवासव दत्तम, भास की रचना है, नाटक है, नायक है उदयन और नायिका है वासव दत्ता और पद्मावती। मृच्छकटिकम है प्रकरण, इसका नायक है चारुदत्त, नायिका वसंत सेना और धूता। और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। इतनी दूर तक आपने पढ़ लिया। अब मान लो नायक की प्रकृति पूछे, नायक की प्रकृति पूछे, तो नायक की प्रकृति में उदयन धीर ललित है, चारुदत्त धीर प्रशांत है और दुष्यंत धीरोदात्त है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुमार शंभो जो महाकाव्य है, महाकवि कालिदास का, इसके नायक शिव हैं और नायिका पार्वती हैं। शिव नायक हैं और पार्वती नायिका हैं। उत्तर रामचरितम एक नाटक है भवभूति का जिसके नायक राम हैं और नायिका सीता है। जहाँ भी नायक राम होंगे वहाँ नायिका सीता ही होंगी। धीरोदात्त कोटि के नायक है राम, ठीक है। कोई भी शूर्पणखा राम के साथ नायिका नहीं बन सकती, इसलिए जब भी राम नायक होंगे तो नायिका सीता ही होगी और जब भी नायक शिव होंगे तो नायिका पार्वती ही होगी, ठीक है। तो उत्तर रामचरितम भी आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे तो एक प्रसिद्ध रचना है भारव की किरातार्जुनीयम, एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। इसके नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी है।
और जो सहनायक या प्रतिनायक कहेंगे तो किरात को रख सकते हैं। और कुछ लोग प्रतिनायक दुर्योधन को भी कहते हैं, पर किरात प्रतिनायक के रूप में ज़्यादातर किताबों में मिलता है। या दुर्योधन को आप प्रतिनायक कह लें, किरात को सहनायक कह लें, अर्जुन को नायक कह लें। धीरोदात्त कोटि का है अर्जुन। वास्तव में किरातार्जुनीयम का नायक पूछा जाए तो अर्जुन, और नायिका पूछा जाए तो द्रौपदी। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे थे कि किरातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या है, उपजीव्य ग्रंथ मूल स्रोत क्या है। अब आगे आइए, यह रचना है मेघदूतम जो खंड काव्य है कालिदास का। इसके नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी है। यक्ष का नाम पुराणों में हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। देखिए, मेघदूतम में तो यक्ष का नाम हेममाली नहीं लिखा है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कथा मिलती है उसमें यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। मेघदूतम खंड काव्य है, कालिदास की रचना है और एक विरही यक्ष की कथा है। तो जो लोग भी अपनी पत्नियों से दूर रहते हों उनको हम मेघदूतम पढ़ने की सलाह देते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे 1 साल बाद यक्ष अपनी यक्षिणी से मिल लिया, यदि आप भी मेघदूतम का वाचन करेंगे तो अपनी यक्षिणी से मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। जैसे कहते हैं ना कि जब डर लगे भूत प्रेत का तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसे ही जब आपको डर लगे कि आपकी पत्नी, आपकी नायिका, आपकी प्रेमिका आपको छोड़ देगी या छोड़ चुकी है, तो ऐसे में आप 11 बार मेघदूत का वाचन करें, शनिवार को और रविवार को। तो इससे आपकी नायिका आपको मिल सकती है। ऐसा आजमाया हुआ प्रयोग साहब भैया बताया करते हैं। आगे देखिए, शिशुपाल वध, ये माघ की रचना है। श्री कृष्ण इसके नायक हैं और सत्यभामा और रुक्मिणी इसकी नायिका हैं। श्री कृष्ण धीरोदात्त नायक, ठीक है। शिशुपाल वध के श्री कृष्ण नायक हैं, सत्यभामा और रुक्मिणी नायिका होंगी। नैषधि चरितम, तो देखिएगा, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। नैषधि चरितम भी एक महाकाव्य है। नायक इसके नल हैं और नायिका दमयंती हैं। जब भी नायक नल होगा तो नायिका दमयंती ही होगी। धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। नल कैसे नायक हैं? धीरोदात्त कोटि के, खासकर नैषधि चरितम का नल धीरोदात्त कोटि के हैं। रचना, ये अगली रचना है रत्नावली जो नाटिका है, 4 अंक हैं इसमें, हर्षवर्धन की लिखी हुई है। नायक इसके उदयन है और नायिका रत्नावली है। रत्नावली का एक नाम सागरिका भी है। उदयन धीर ललित नायक है। जहाँ कहीं भी उदयन होगा धीर ललित ही होगा। उदयन कभी धीरोदात्त नायक नहीं होगा, ठीक है। तो उदयन के साथ धीर ललित एकदम चिपका हुआ है। उदयन की जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो धीर ललित की है। कादंबरी एक कथा है बाणभट्ट की, जिसका नायक चंद्रापीठ है और नायिका कादंबरी है। जो चंद्रापीठ नायक है वो धीरोदात्त कोटि का है और सहनायक के रूप में आप वैशंपायन को देख सकते हैं। और वैशंपायन यदि सहनायक है तो महाश्वेता सहनायिका है। कादंबरी और महाश्वेता एकदम सखी सखी हैं। चंद्रापीठ और वैशंपायन भी सखा सखा हैं। तो बहुत बार होता है कि एक सखा एक दूसरी वाली सखी से और उसका जो दूसरा सखा होता है उसी की सखी से प्यार करने लगते हैं। ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। हाँ, साथ रहने मात्र से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा साथ रहते हैं चंद्रापीठ और वैशंपायन, और यहाँ पर ये दोनों पक्की सहेलियाँ हैं, कादंबरी और महाश्वेता। तो चंद्रापीठ का टाँका बढ़ा कादंबरी से और वैशंपायन प्यार करने लगा महाश्वेता से। तो ये चंद्रापीठ नायक है, कादंबरी नायिका है, वैशंपायन सहनायक है और महाश्वेता उसकी सहनायिका है। क्योंकि कादंबरी कथा में 3 जन्मों की कथा है। भूलिएगा मत, नायक नायिकाओं से एक सवाल आता है किसी भी परीक्षा में। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। राजहंस, 10 राजकुमार हैं इसमें, तो मुख्य रूप से राजहंस इसका नायक है और विलासवती इसकी नायिका है। और एक राजवाहन भी है। 10 राजकुमार हैं तो 10 एक एक कथानक के, अपने कथानक के नायक हैं। पर मुख्य रूप से राजहंस नायक और नायिका विलासवती, राजवाहन और अवंती सुंदरी। तो राजवाहन या अवंती सुंदरी आए तो नायक होगा राजवाहन, नायिका अवंती सुंदरी। और जब नायक होगा राजहंस तो नायिका विलासवती, ठीक है। 10 कुमारों का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम ही है 10 कुमार चरितम। 10 कुमारों का चरित्र है इसमें। आगे वेणी संहारम, जो किसकी रचना है? भट्ट नारायण की, और इसका नायक है भीम। भीम धीरोदत्त कोटि का नायक है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तो राम इत्यादि, राम हैं, कृष्ण हैं, ये सब धीरोदात्त हैं। दुष्यंत है, धीरोदात्त है। और उदयन जो है वो धीर ललित है। चारुदत्त तो धीर प्रशांत है और भीम धीरोद्धत है। और ऐसे ही जब भी भीम नायक होंगे तो नायिका या तो हिडिंबा बन सकती है और या तो द्रौपदी। तो यहाँ वेणी संहारम में जो नायिका है वो द्रौपदी है और नायक कौन है? भीम ना। यहाँ तक आपने देख लिया। अब 14वें नंबर पर है
ये 14 नंबर आया। मालविका अग्निमित्रम राजा, यहाँ देखिए लिखा है मालविका और अग्निमित्र। तो मालविका नायिका है, अग्निमित्र नायक है। अग्निमित्र नायक है धीरोदात्त कोटि का, कुछ विद्वानों के मत में ये धीर ललित है। अग्निमित्र को कुछ लोग धीर ललित कहते हैं और कुछ लोग धीरोदात्त कहते हैं। और मालविका नायिका है। मालविका अग्निमित्र में नायक नायिका का नाम लिखा हुआ। हाँ, यहाँ भी नायक नायिका का नाम लिखा है विक्रम और वशीयम। विक्रम माने पुरूरवा, विक्रम माने पुरूरवा और उर्वशी माने उर्वशी। तो विक्रम और वशीयम में भी नायक नायिका आप कभी नहीं भूलेंगे। विक्रम नायक है, उर्वशी नायिका है, यानी विक्रम को ही पुरूरवा कहते हैं। यह त्रोटक ग्रंथ है। क्या है ये? त्रोटक। तो 15 ग्रंथों का आप नायक नायिका देख लिए। 16वें नंबर पर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का नायक चंद्रगुप्त है और इसमें नायिका का अभाव है, नोट कर लीजिएगा। और कुछ लोग नायक चाणक्य को भी कहते हैं। तो मुद्रा राक्षस के नायक के रूप में 2 लोगों का नाम आता है। मुख्य रूप से आप चंद्रगुप्त को समझिएगा, इसके बाद चाणक्य को। नायिका का अभाव है ना, चाणक्य लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ते थे और चंद्रगुप्त मौर्य को भी राजा बनना था, इसीलिए लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा। नायिका का अभाव है, जिसके भी जीवन में नायिका का अभाव होगा उसका प्रभाव होगा, और जहाँ अभाव नहीं वहाँ कोई प्रभाव नहीं। हाँ, तो प्रभावशाली बनना है तो इसका अभाव होना चाहिए। हाँ, नायिका का अभाव होगा। नायिका का अभाव होगा तो आप देखिए सामान्य स्तर का चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन जाता है ना। हाँ, जैसे योगी को देख लो, जैसे मोदी को देख लो, नायिका का अभाव है तो यहाँ बहुत आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ निर्मोही सर को देख लीजिए, नायिका का अभाव है उनकी ज़िंदगी में तो बहुत आगे बढ़ गए। प्रियदर्शिका एक नायिका है, नाटिका है, और नाटिका में 4 अंक होते हैं। प्रियदर्शिका, तो इसमें जो आरण्यिका है वही प्रियदर्शिका है, माने नायिका का नाम है प्रियदर्शिका, तो इसका अपर नाम है प्रियदर्शिका। वैसे नाटिका में आरण्यिका नाम से है और राजा उदयन इसके नायक हैं। धीर ललित कोटि के, जहाँ भी उदयन होंगे धीर ललित ही होंगे। उदयन कभी धीरोदात्त हो ही नहीं सकते। हमारे साहब भैया में धीरोदात्त तो छू के नहीं है, वो धीर ललित कोटि के नायक हैं। तो धीर ललित, उदयन धीर ललित हैं, आरण्यिका नायिका है, प्रियदर्शिका नाम है। नागानंद एक 5 अंकों का नाटक, जो प्रियदर्शिका लिखे हैं वही नागानंद लिखे हैं, वही रत्नावली लिखे हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका नाटिका है, नागानंद नाटक है। जीमूत वाहन इसके नायक हैं और मलयवती इसकी नायिका है। मलयवती कौन है? हाँ, ये जीआईसी में आया था। नागानंद के नायक पूछा था जीमूत वाहन, और नागानंद का नायिका पूछे तो मलयवती। ठीक है। और नागानंद 5 अंकों का नाटक है, किसका? हर्षवर्धन का। अब आगे आइए मालती माधवम। मालती माधवम में माधव नायक है और मालती नायिका है, और एक नायक और इसके साथ साथ है, मकरंद और मदयंतिका। तो 2 कहानियां इसमें चलती हैं। प्रकरण ग्रंथ है किसका? भवभूति का। भवभूति ने मालती माधवम लिखा, 2 नायक लिया। एक तो असली नायक जैसे माधव है और उसका साथी है मकरंद, और ऐसे यहाँ असली मालती है और उसके साथ है मदयंतिका। जैसे अभी आप कादम्बरी में देख रहे थे कि मुख्य रूप से 2 नायक आपने देखे, एक चंद्रापीठ और एक वैशंपायन। तो चंद्रापीठ की नायिका थी कौन? कादम्बरी, और वैशंपायन की नायिका थी महाश्वेता। ऐसे ही माधव के साथ मालती का टाँका भिड़ा है, मकरंद के साथ मदयंतिका का। ठीक है ना। और महावीर चरितम, यह भी भवभूति की रचना है। भवभूति, और इस महावीर का मतलब हुआ, महावीर का मतलब हनुमान नहीं, यहाँ महावीर का मतलब राम है। कई बार पूछ लेता है कि महावीर चरितम में महावीर शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो राम का लिखना नहीं, तो महावीर बिनवो हनुमाना लोग लिख देते हैं। हाँ, तो हनुमान न जानो, तभी तो इसके नायक राम हैं। और जब भी नायक राम होंगे तो फिर नायिका शूर्पणखा नहीं हो सकती। राम के साथ हमेशा नायिका सीता ही होंगी, और जहाँ जहाँ राम होंगे वहाँ धीरोदात्तत्व ही रहेगा। राम धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, इसलिए महावीर चरितम नायक के, महावीर चरितम जो नाटक है उसके नायक राम और नायिका सीता हैं। बुद्ध चरितम में आइए, सुघोष का है ये, भगवान बुद्ध हैं। और देखिए भगवान बुद्ध के आगे भी इधर सब शुद्ध है ना। भगवान बुद्ध के आगे भी नायिका के नीचे सब डैश डैश है। हाँ, नायिका के नीचे डैश है, इसलिए भगवान को बुद्धि प्राप्त हो गई। तो भगवान बुद्ध ये बुद्ध चरितम के नायक हैं, और इसमें भी किसी बुद्ध का किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था, वो तो अपना पत्नी को छोड़कर ही चले गए थे। हर्ष चरितम ये आख्यायिका है बाणभट्ट की, यहाँ भी राजा हर्षवर्धन का चरित्र है, आगे किसी नायिका को विशेष महत्व इसमें नहीं दिया गया। और रघुवंशम ये एक महाकाव्य है, भगवान राम या रघु, बहुत सारे नायक इसमें हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से राम इसके नायक हैं, सीता इसकी नायिका है रघुवंश के। और कर्पूर मंजरी एक षट्टक ग्रंथ है जिसमें 4 जवनिकाएं हैं। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी, राजशेखर ने षट्टक लिखा है। इसको पूछेगा कर्पूर मंजरी क्या है, तो षट्टक है। क्या है इसमें? 4 जवनिका हैं।
4 जवनिकाएं अंकों में नहीं है, जवनिका में विभाजित है। चंद्रपाल इसका नायक है और कर्पूर मंजरी तो नायिका का नाम है। नायिका के नाम पर रत्नावली लिखी गई, नायिका के नाम पर कादंबरी लिखी गई, नायिका के नाम पर प्रियदर्शिका लिखी गई, नायिका के नाम पर कर्पूर मंजरी लिखी गई। तो बहुत बार पिक्चरें नायिका के नाम पर ही बन जाती हैं, ऐसे नाटक और नाटिकाएं बहुत बार। हाँ, आगे देखिए, प्रसन्न राघव, ये एक रचना है जयदेव की। श्री राम इसके नायक हैं, सीता इसकी नायिका है। राघवम में ही राघव दिख रहा है। प्रबोध चंद्रोदय में प्रबोध चंद्र इसका नायक है, नायिका का कोई विशेष चर्चा नहीं है। और उर्भंगम में भी दुर्योधन या भीम को आप नायक कह सकते हैं, नायिकाओं का कोई विशेष रोल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसके बाद लाइव क्लास मत भूलिएगा, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे संस्कृत गंगा की यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे, माने संस्कृत के साथ सुबह हो और संस्कृत के साथ आपकी शाम होनी चाहिए। संस्कृत का कुछ ज्ञानार्जन आपके पास तक पहुँचे तो भैया के साथ, भौजी के साथ, देवर के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, मामा मामी, मौसा मौसी, साला साली, जीजा, सब के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। पकड़े रहिए, बैठे रहिए खाट पर, देखिए 8 पर 8 बजे उसी समय चुपचाप आप यूट्यूब चैनल खोल करके देखने लगिए। और हाँ, पूरे ठाट बाट के साथ देखना हो संस्कृत का ठाट बाट तो खोल लीजिए 8 बजे ये संस्कृत गंगा का खाट। अब मैं आपसे बस यही कहूँगा बार बार कि भाई साहब जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे, और मस्त तभी रहेंगे जब आप व्यस्त रहेंगे। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, लेकिन कहाँ व्यस्त रहें ये आपको डिसाइड करना है। व्यस्त रहने के तरीके हजार हो सकते हैं। आप मोबाइल में व्यस्त हो सकते हैं, आप किसी के फ़ोन के चक्कर में व्यस्त हो सकते हैं, आप किसी से लाइव चैटिंग करके व्यस्त हो सकते हैं। तो कहाँ व्यस्त रहेंगे? यदि ऐसी व्यस्तता होगी तो फिर मस्त नहीं रह पाएंगे, रोएंगे, और जब आप रोएंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर 8 बजे मिलने का वादा करके आज आपसे विदा लेते हैं। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।